कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु परंतु कदाचन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को नियमन में रखता है तथा संग रहित होकर कर्म करने वाली इंद्रियों द्वारा कर्म योग का प्रारंभ करता है, वह श्रेष्ठ पुरुष है। इसमें बाहर और भीतर का मेल साधा गया है। मन को अंकुश में रखते हुए भी मनुष्य शरीर के द्वारा अर्थात कर्मेंद्रियों के द्वारा कोई न कोई काम तो करेगा ही, परंतु जिसका मन अंकुश में है उसके कान दूषित बातें सुनने के बजाय ईश्वर का भजन सुनेंगे, सत्पुरुषों के गुणों की प्रशंसा सुनेंगे। जिसका मन अपने वश में है वह मनुष्य जिन्हें हम विषयों के नाम से पहचानते हैं उनमें रस नहीं लेगा। ऐसा मनुष्य आत्मा को शोभा देने वाले कर्म ही करेगा। ऐसे कर्म करना कर्म मार्ग है जिसके द्वारा आत्मा का शरीर के बंधन से छूटने का योग सधे, वह कर्म योग है। इसमें विषयासक्ति को कोई स्थान दिया ही नहीं जा सकता। इसलिए तू अपना नियत कर्म कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक अच्छा है। कर्म के बिना तेरे शरीर का व्यापार भी नहीं चल सकता। नियत शब्द मूल श्लोक में आया है, उसका संबंध अगले श्लोक के साथ है। उसमें मन के द्वारा इंद्रियों को नियमन में रखते हुए संग रहित होकर कर्म करने वाले मनुष्य की स्तुति की गई है। इसलिए यहाँ नियत कर्म की अर्थात इंद्रियों को नियमन में रखकर किए जाने वाले कर्म की सिफारिश की गई है।